प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल चिराग एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे 10th, 11th और 12th का मैथमेटिक्स। आज हम 10th क्लास का 5.1 चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें है AP सीरीज़। AP सीरीज़ बेसिकली वो सीरीज़ होती है AP सीरीज़। AP सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारा सेम रहता है। कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं हिंदी में शार्व अंतर। सेम रहता है जैसे 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। इन सभी में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है? 3 का है। तो इस प्रकार जो हमारी सीरीज़ है वो कैसी कहलाएगी? वो AP सीरीज़ कहलाएगी। अब इस सीरीज़ में हम आगे बताते हैं आपको कैसे कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है, कैसे नेक्स्ट टर्म बताई जा सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर हम नेक्स्ट टर्म निकालना चाहते हैं, सपोज़ करो A हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म है। A क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म। और D क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस है। D है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो सपोज़ हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है। 5 के बाद 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। A is the first term where the series is started। जहाँ से सीरीज़ शुरू होती है वो हमारी फर्स्ट टर्म कहलाती है। A क्या है? यहाँ पर 5 है। और इन सभी के बीच में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है? 4 का है। तो D कितना है हमारा? यहाँ पर D है 4। अगर मैं नेक्स्ट टर्म निकालना चाहूँ तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक फार्मूला है जो जनरली याद करना है। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस के 3D, A प्लस के 4D। A हमारा कितना है? 5 है। और A प्लस D 5 प्लस के 4 9 हुआ। और A कितना है? 5 प्लस के 2 गुणा में D कितना है? 4, 4 दूनी 8 और 5 13। इस प्रकार हम क्या है? नेक्स्ट संख्या निकाल सकते हैं। अब आई कम टू द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। मैं अब आपको एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो करवाता हूँ। एक्सरसाइज की प्रॉब्लम दी गई है। एक्सरसाइज है आपकी 5.1। क्वेश्चन में आपका सेकंड शुरू करता हूँ। क्वेश्चन सेकंड का गिवन है आपको A = 10 है और D कितना है? हमारा 10 है। नेक्स्ट संख्या हमें बतानी है। A क्या है? 10। और नेक्स्ट टर्म क्या होगी? A प्लस के D, A प्लस के D, A प्लस के 2D, A प्लस के 3D एंड सो ऑन। A कितना है? 10। और 10 प्लस के 10, 10 प्लस के 2 गुणा में 10 और 10 प्लस के 3 गुणा में 10 एंड सो ऑन। तो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से हम क्या है नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं। आप A प्लस फर्स्ट टर्म 10 है। 10 में 10 जोड़ दिया, 10 प्लस के 10 कितना हुआ हमारा? 20। अब इसमें आप 20 प्लस के 10 भी जोड़ सकते हो, ये कितना हुआ? 30। 30 प्लस के 10 भी जोड़ सकते हो, ये कितना हुआ हमारा? 40। 40 प्लस के 10 वो कितना हुआ हमारा? 50। इसी तरह हम नेक्स्ट सीरीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ। A कितना है हमारा? A = -2 है। और D हमारा कितना है? D है हमारा 0। A क्या है? -2। D कितना है? -2 प्लस के 0। अगली माइनस के 2 प्लस के -2 प्लस 0 -2। ये होगा हमारा A प्लस के D, A प्लस के 2D। A कितना है? -2 प्लस 2 गुणा में D कितना है हमारा? 0। तो ये सारा हमारा क्या होगा? प्लस के अगली टर्म आ जाएगी हमारी -2 प्लस के डी कितना है हमारा 3D
गुणा में डी कितना है 0, तो ये संख्या हमारी -2 -2 -2 -2 ही रहेगी, क्योंकि किसी संख्या में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो वो संख्या क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। अगर मैं 2 गुणा 0 करता हूँ, 2 गुणा 0 मतलब -2 + 0, ये कितना हुआ -2 ही हुआ। तो सीरीज सम संख्या हमारी क्या रहेगी, -2 ही रहेगी। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स लेता हूँ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है हमारी a = -d। फोर्थ क्वेश्चन लेता हूँ, इसका जो अच्छा क्वेश्चन दिया है, a = -1 और d -1 और d दिया है आपको 1/2। तो a फर्स्ट टर्म क्या है हमारी a, फिर a + k d, फिर a + k 2d, फिर a + k 3d। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। a कितना है -1, a कितना है -1 + k 1/2, और अगला a कितना है a -k 1 + k 2 गुणा d कितना है 1/2, अगला है -k 1, a कितना -1 + k 3 गुणा d कितना है 1/2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये कितना हुआ हमारा -k 1 और -1 + 1/2, ये कितना हुआ हमारा -k 1/2, और ये कितना हुआ -k 1 + k 2 से 2 कैंसल आउट, 2 एकम 2, 1 गुणा 1 1, और 1 में से 1 गया, प्लस का 1 हो गया हमारा। और ये कितना हुआ -k 1 + k 3/2 एंड सो ऑन। ये हुआ -k 1 -k 1/2 0, और 1.5 में से 1 गया 1/2। इस तरह से हम संख्या निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस लेता हूँ प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारा थर्ड क्वेश्चंस में आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर बताना। आपको हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कितना है हमारा और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस बताना है। सीरीज़ दी गई है हमें 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। तो ए स्टार्टिंग टर्म है जहाँ से हमारी सीरीज़ शुरू होती है। ए कितना है हमारा 3 है, और डी कितना है हमारा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, मतलब 1 - k 3, 1 - k 3 कितना हुआ -k 2। अब एक और एक थर्ड में से सेकंड टर्म, थर्ड क्या है -1 -k 1, तो कितना हुआ -1 कितना हुआ -k 2। अगर और भी निकालना आपको निकाल सकते हो, -k थर्ड टर्म में फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, -k 3 -k 1 कितना हुआ -k 3 + k 1 = कितना हुआ हमारा -2। तो हमारा जो a है फर्स्ट टर्म है, a कितना है हमारा, a है हमारा 3 और d है हमारा -k 2। इस प्रकार हम इसमें ये निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं आपका, क्वेश्चन नंबर है थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है 1/3 5/3 9/3 9/3 और 13/3। a कितना है हमारा, a है 1/3 और d कितना है b - k, या सेकंड टर्म -k फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितने हैं 5/3 -k 1/3, 3 एलसीएम आ गया हमारा, 5 - k 1, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ हमारा 4/3, कितना हुआ हमारा 4/3। इस तरह से हम ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी, बहुत ही आसान है प्यारे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारा, ये बताना है कि कौन सी संख्या एपी में है, एपी में कौन सी संख्या है और कौन सी एपी में नहीं है। यस और नो बतानी है आपको, एपी में संख्या कौन सी है और कौन सी नहीं है। अगर है तो उसका आपको हमें बताना है, उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, डी मतलब
सार्वंतर और या कह लीजिए इसको कॉमन डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। और नेक्स्ट के 3 पद और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें बतानी है, अगली 3 संख्याएं हमें बतानी है। तो आपको क्वेश्चंस दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो ए कितना है हमारा 2 है, डी कितना है 4 में से 4 माइनस के 2 कितना हुआ हमारा 2। अगर मैं यहाँ से डी निकालना चाहूँ 8 माइनस के 4 कितना हुआ 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो सार्वंतर है जो हमारा सार्वंतर है वो क्या है, डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ये संख्या हमारी क्या है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब संख्या एपी में ही नहीं है तो हम नेक्स्ट टर्म नहीं बता पाएंगे। अगला क्वेश्चंस मैं आपको करता हूँ। अगला क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। ये संख्या में ए हमारा कितना है 2 है और डी कितना है 5/2 माइनस के 2। एलसीएम आ गया हमारा 2, 5 माइनस के 2 दूनी 4, तो 1/2 हमारा कॉमन डिफरेंस है। अगली टर्म्स लेता हूँ मैं 3 माइनस के 5/2। एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 2, 6 माइनस के 5 इजिकल टू 1/2। तो नेक्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमारा सभी में सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस जब हमारा कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा लास्ट टर्म में भी 1/2 ऐड कर दूंगा। 7/2 प्लस के 1/2 कितना हुआ हमारा 8/2 इजिकल टू 4। और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 4 प्लस के 1/2 कितना 4, एलसीएम 2 आया, 4 दूनी 8 प्लस के 1 इजिकल टू हमारा 9/2। तो इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारी 9/2 प्लस के हाफ इजिकल टू 5। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारी 5 आएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट संख्याएं हम बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारा, अब मैं इसके अच्छे वाले क्वेश्चंस लेता हूं जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारा 3, क्वेश्चन नंबर है ये 5। 3 प्लस के अंडरूट के 2, 3 प्लस के 2 अंडरूट के 2, 3 प्लस के 3 अंडरूट के 2 एंड सो ऑन। ए कितना है हमारा, ए है हमारा 3, कॉमन डिफरेंस है जो डी कितना है हमारा सेकंड टर्म में से 3 प्लस √2 माइनस के 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, हमारा कितना बचा √2। तो आगे इस टर्म में से भी मैं कॉमन डिफरेंस चेक करता हूँ। 3 प्लस के 2 √2 माइनस के 3 माइनस के √2। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 √2 में से 1 √2 गया, वो कितना बचा हमारा √2 बचा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये संख्या हमारी क्या है, संख्या ए पी में है, संख्या हमारी किस में है, एपी के अंदर है, एपी के अंदर है। तो नेक्स्ट टर्म बतानी है हमें, अगली संख्याएं बतानी है। अगली संख्याएं क्या होगी हमारी, अगली संख्याएं होगी हमारी 3 प्लस के 2 √2 प्लस के √2 कितना हुआ 3 प्लस के 3 √3। और नेक्स्ट टर्म क्या होगी 3 प्लस 3 √3 प्लस के √2, सॉरी ये 2 है भैया, और √2 कितना हुआ हमारा, ये संख्या होगी हमारी 3 प्लस के 4 √2। और नेक्स्ट टर्म क्या हुई 3 प्लस 4 √2 प्लस के √2। तो ये हो गई हमारी 3 प्लस 5 √2। ये क्वेश्चंस कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लाभदायक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करता हूँ प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारा 6 क्वेश्चंस करता हूँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चंस में बता रहा है ये 0.2, 0.22,
222, 0.2222 एंड सो ऑन। ए क्या है हमारा 0.2 है। डी कॉमन डिफरेंस है जो हमारा 0.22 में से 0.2 घटा दो, 2 0, ये कितना बचा 0.02 बचा हमारा। और इस टर्म में से निकालूँ तो मैं अगर 0.222 में से 0.22 घटा दो, ये 2 0 0 0, कॉमन डिफरेंस कितना बचा। कॉमन डिफरेंस इसमें हमारा 0.02 है और इसमें 0.002 है। सो इसलिए सीरीज़ हमारी क्या है, सीरीज़ ए पी में नहीं है। जब ए पी में नहीं है तो हमें नेक्स्ट टर्म निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस करता हूँ मैं। 11th क्वेश्चंस है मेरा। 11th क्वेश्चंस में क्या है, ए स्क्वायर, ए का क्यूब और ए की पावर 4 एंड सो ऑन। हेयर ए क्या है, ए हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म हमारी ए ही है, ए इजिकल टू ए है। और डी कितना है हमारा, डी है हमारा ए स्क्वायर माइनस के ए। और अगेन दो टर्म में से मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ, ए का क्यूब माइनस के ए स्क्वायर, तो ये संख्या क्या है हमारी, संख्या ए पी में नहीं है, संख्या हमारी ए पी में नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म अगर मैं निकालना चाहूँ तो नेक्स्ट टर्म मैं निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ। इरेज के बाद एक नेक्स्ट टर्म और निकाल सकते हैं हम। ये है 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आता है हमारा अंडरूट के 3, अंडरूट के 6, अंडरूट के 9, अंडरूट के 12 एंड सो ऑन। अंडरूट के 3 इसको लिख सकता हूँ √2 गुना अंडरूट के 3, और ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 2 अंडरूट के 3। 12 को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 2 पे 2 6 के 12, 2 3 6, तो 12 के फैक्टर बनते हैं 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 कॉमन आ गया, 2 अंडरूट के 3 हमारा। तो यहाँ पर ए कितना है, ए है मेरा अंडरूट के 3, और डी कितना है, डी हो गया हमारा अंडरूट के 2 माइनस गुना अंडरूट के 6, अंडरूट के 3 माइनस के अंडरूट के 3, अंडरूट 3 कॉमन आया, अंडरूट 2 माइनस के 1 हमारा डिफरेंस आ गया। अगर मैं इस सीरीज़ में से निकालना चाहूँ, इस सीरीज़ में से क्या कॉमन आएगा मेरा, 3 माइनस के अंडरूट के 2 गुना अंडरूट के 3, तो ये हो गया हमारा 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडरूट के 3 गुना अंडरूट के 3 माइनस के अंडरूट के 3 गुना अंडरूट के 3, तो ये हो गया हमारा कॉमन आ गया हमारा अंडरूट के 3 कॉमन आ गया, और क्या बचा हमारा अंडरूट के 3 माइनस अंडरूट के 2। तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा अलग अलग आ रहा है, तो संख्या हमारी क्या है, संख्या ए पी में नहीं है, संख्या हमारी ए पी के अंदर नहीं है। तो प्यारे बच्चे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवाने की पूरी कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट डे, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।